हेलो बच्चों, आ गए हैं सॉल्यूशंस लेक्चर 6 पे। तो पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर के बारे में। इस वीडियो में बेटा नया टॉपिक लेके आया हूं मैं। कौन सा टॉपिक सर? आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस का आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। थियोरेटिकल लेक्चर है, इसलिए नोट्स वगैरह तुम बना सकते हो। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो तुम्हें आइडिया आ गया होगा, एक बार पढ़ी या फिर नहीं पढ़ी होगी तो सिंपली एनसीईआरटी में कैसे एक्सप्लेन किया है कि जो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं वो आइडल माने जाते हैं, और जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन आइडल सॉल्यूशन के कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बच्चों, अगर तुमने राउल्स लॉ नहीं देखा तो तुम यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो सॉल्यूशंस 04, हाँ 04 साइंस समुराय, बाय साइंस समुराय वगैरह डाल सकते हो, या फिर चैनल के थ्रू विजिट करके देख सकते हो। तो बेटा राउल्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन क्या है, रिवाइज करवा रहा हूं मैं। इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component। ये है बेटा राउल्स लॉ। तो सिंपली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि अगर जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ फॉलो करते हैं एट any concentration at any temperature, they are termed as ideal solutions, and which do not follow Raoult's law at any concentration at any temperature are called non-ideal solutions। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस इन डिटेल। तो बेटा पहले अपन देख लेते कि फैक्टर्स कि कौन से फैक्टर्स से अपन डिटरमाइन कर सकते कि आइडल है या नहीं है। ओके, तो बेटा फैक्टर्स हेडिंग लगा देते। पहले जनरल फैक्टर्स होंगे। पहले एक बेटा डायग्राम अपन देखेंगे। ये ऊपर यहां पे डायग्राम बना दे रहा हूं मैं। क्लोज कंटेनर है पे ए, तुम्हें मालूम है अपन सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं। ये हो गया बेटा प्योर लिक्विड ए प्लस यहां पे बी हमने एक लिया है प्योर लिक्विड बी। ये सॉल्यूशन बनाएगा ऐसा जिसमें ए और बी दोनों आएंगे, ए बी ए बी ए बी। ये हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, और या फिर ए सॉल्यूट, और ये ए प्लस बी। तो बेटा ये मैंने एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया है। पहले कंटेनर में अपन ने प्योर लिक्विड ए लिया, दूसरे कंटेनर में अपन ने प्योर लिक्विड बी लिया, और दोनों को जोड़ के अपने को सॉल्यूशन मिला, ए बी सॉल्यूशन अपने को मिल गया। तो फैक्टर्स क्या है बेटा? पहला फैक्टर है तो राउल्स लॉ वाला एक फैक्टर है। पहला फैक्टर की हेडिंग डाल लो यहां पे, फैक्टर्स ऑन विच आइडल और नॉन आइडल अपन पता कैसे चल सकता है अपने को कि ये सॉल्यूशन आइडल है या ये सॉल्यूशन नॉन आइडल है। पहले राउल्स लॉ, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया तुम्हें कि जो फॉलो करता है राउल्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर
दे आर आइडल, और जो नहीं फॉलो करता राउल्स लॉ दे आर नॉन आइडल। क्लियर है सबको? ओके। सेकंड क्या है बेटा? डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है कि बेटा फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल जो वॉल्यूम है उनमें क्या चेंज वगैरह आया है क्या। तो अगर लिखने वाले अपन नोट्स, मैं बस बता रहा हूं अभी, अगर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, मतलब कौन सा भी चेंज नहीं है, तो दैट वी कंसिडर एज अ आइडल सोल्यूशन। और अगर change in volume on mixing is not equal to zero, then we call it a non-ideal solution। लिखने वाले अपन आइडल और नॉन आइडल का डिटेल में, ये बस फैक्टर्स है। थर्ड है बेटा डेल्टा एच मिक्स, मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। सपोज बेटा ये बेटा इससे अपन हीट दे, ए के बीच में से इंटरैक्शन है ए, तो अगर अपने को ये बॉन्ड ब्रेक करने का तो अपने को हीट देनी पड़ेगी, यानी कि हीट यहाँ पे अब्सॉर्ब होगी। और सेम बेटा यहाँ पे बी के केस में अगर अपने को बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है तो हीट फिर से अपन अब्सॉर्ब या देंगे तो हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी। और आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में अगर एक कंपाउंड फॉर्म होता है तो हीट इज रिलीज्ड, मतलब ए बी के केस में हीट विल बी रिलीज्ड, हीट विल बी रिलीज्ड। सो बेटा अगर हीट अब्सॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड, दैट इज देयर इज नो चेंज इन हीट, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी जीरो आ रहा है तो अपन उसको बोल सकते हैं आइडल सोल्यूशन। अगर चेंज इन जीरो नॉट इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो अपन उसको नॉन आइडल सोल्यूशन बोल सकते हैं। एंड फोर्थ, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA में लिख रहा हूं। यहां पे जैसे मैंने बताया कि AA का फोर्स अगर इनका वीक है, इनका इसका भी वीक है और ये स्ट्रॉन्ग आ गया, ये स्ट्रॉन्ग आ गया, मतलब हीट रिलीज बढ़ गई, हीट रिलीज बढ़ गई तो यहाँ पे हीट रिलीज इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वो नॉन आइडल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बेटा वॉल्यूम का मैंने कंसीडर किया तो इससे रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को भी। अगर बेटा ये पास है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचानक बढ़ गया, मतलब मॉलिक्यूल वो फैल जा रहा है, तो बेटा ये क्या था, यहाँ पे एक वॉल्यूम V1 था, ये V2 था, और ये जो वॉल्यूम है फाइनल वो ग्रेटर हो गया, मतलब यहाँ पे डेल्टा V ऑफ मिक्स विल नॉट इक्वल टू बी जीरो, मतलब वो भी नॉन आइडल के केस में जा रहा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वी कैन रिलेट फोर्स, मतलब वी कैन रिलेट वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग एंड वी कैन रिलेट द चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। दोनों अपन फैक्टर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा फैक्टर्स में मेन फैक्टर दो तुम्हें याद रखने के, मेन ये तो क्या इजी वाले फैक्टर्स है, ये दो बेटा, राउल्स लॉ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर इंपॉर्टेंट। ये है बेटा फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे। और बेटा और थोड़े फैक्टर्स है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया। फैक्टर्स ना ये दे आर ऑलवेज independent of non-ideal or ideal solution, means they are always correct in case of solution formation. So always correct मतलब always with, मतलब irrespect of ideal or non-ideal, I or non-I,
मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस ऑलवेज कौन से आते हैं बेटा, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग is always greater than 0 and delta g of mixing is always less than 0. very important बेटा, ये बेटा always जब भी solution बनता है solute plus solvent से, तो बेटा ये always true आता है. सर डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग क्या है बेटा, एंट्रोपी. एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस. यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो बढ़ रहे हैं तो रैंडमनेस विल इंक्रीज, दैट इज इट इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है. और अगर डेल्टा जी ऑफ मिक्स मतलब गिव्स फ्री एनर्जी इज लेस देन 0 मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. तो बेटा ये थे कुछ फैक्टर्स जिनसे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन आइडल होगा या नॉन आइडल होगा. क्लियर है सबको? फैक्टर्स कौन से, राउल्स लॉ, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपन दो चीजें रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम और एंथैल्पी. और बेटा ऑलवेज सेम रहने वाले इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉन आइडल और आइडल सॉल्यूशन वाले कौन से बेटा, entropy will always be greater than 0 and Gibbs change in Gibbs free energy will always be less than 0. तो बेटा ये थे फैक्टर्स. अभी बेटा अपन ईच आइडल और नॉन आइडल को एक्सट्रीमली डिटेल में डील करेंगे और पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी का क्लियर हो जाएगा. एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल है, इसलिए थोड़ा तुम्हें रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा इस टॉपिक का. पहले बेटा मैं ले लेता हूं आइडल सॉल्यूशंस. आइडल सॉल्यूशंस, आइडल सॉल्यूशंस. तो बेटा आइडल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन रहता है जो राउल्स लॉ फॉलो करने वाला है, दैट इज इट फॉलोज द राउल्स लॉ. पहला पॉइंटर, इट फॉलोज राउल्स लॉ. मतलब एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी टेम्परेचर, this solution is going to follow Raoult's law at every time. At every time. Second क्या है बेटा, delta V of mixing will be equals to 0, means will be equals to 0. Initial volume is equal to final volume, means change in volume is 0 on mixing. Third बेटा क्या है, delta H mix will be equal to 0, that is change in enthalpy will be equal to 0 on mixing because heat absorbed, जब भी अपन एनर्जी लेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त तो हीट अब्सॉर्ब होगी और जो ए बी वाला बॉन्ड बन रहा है उसमें हीट रिलीज होने वाली है. अगर ये हीट अब्सॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज अपना आ गया तो सर दिस इज अ आइडल सॉल्यूशन, दिस इज अ आइडल सॉल्यूशन. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इफ A and B attractions are equal to AB attractions, means what is this, अगर बेटा A वाला वीक है, A वाला मॉलिक्यूल वो वीकली हेल्ड है और BB के बीच में भी वीक इंटरैक्शंस है और AB the resultant is also weak, resultant interaction is also weak. मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के वीक है तो बेटा वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट रहने वाला है, इनिशियल और फाइनल, और हीट अब्सॉर्ब विल बी इज इक्वल्स टू हीट रिलीज. मतलब ये दोनों फैक्टर्स भी इसके साथ लिंक्ड हो रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. और बेटा राउल्स लॉ में तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो P अपन ने एक्सपेरिमेंटली निकाला, P टोटल जो अपन ने एक्सपेरिमेंटली निकाला वो अपने राउल्स लॉ के फॉर्मूले से इक्वल आने वाला है. क्या है वो फॉर्मूला,
पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। तब यहाँ पे अगर तुम्हें विजिबल है बोर्ड या फिर मेरी आवाज भी क्लियर है, तो पी टोटल जो अपन एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं वो इज इक्वल्स टू द कैलकुलेशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। मींस तुम बात बोल सकते हो कि राउल्ट्स लॉ इज फॉलोड एवरी टाइम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ की मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलवेज, ऑलवेज वाला कौन सा है, irrespective of ideal या non ideal, delta S mixing should be greater than 0 and delta G mixing should be less than 0। ये बेटा always है, ये बेटा always है। रिवाइज कर लेते हैं आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि बेटा इट फॉलोज द राउल्ट्स लॉ, मतलब जो अपन ने एक्सपेरिमेंटली डिनोट किया है प्रेशर, वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द calculations from Raoult's law, that is P naught A chi A plus P naught B chi B. And second, delta V mix is equals to 0. Change in volume on mixing is equals to 0. Change in enthalpy on mixing is 0, that is heat absorbed is equals to heat released. We can relate it with force of attraction. A का जो force of attraction है, BB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल। एंड वी कैन रिलेट इट टू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी। दिस इज ऑलवेज फॉर एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, दिस इज ऑलवेज ट्रू, व्हिच इज दैट the change in entropy on mixing should be greater than 0 because the randomness increases as the number of particle is increasing, and the change in Gibbs free energy is always less than 0 because it is a spontaneous reaction. So बेटा डिस्कस कर लिया अपन ने आइडियल सॉल्यूशन का, तो बेटा आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में उल्टी चीजें होगी, दैट इज उल्टा होगा। इजी लेक्चर है ये, अगर तुमने थियोरी वगैरह टेक्स्ट बुक की क्लियरली पढ़ ली है, you can watch this video on 2x so that you will brush up your concept। और जो पहली बार 12th में आके पढ़ रहे हैं तो it will be interesting because हल्का लेक्चर है ये। नॉन आइडियल, उससे पहले नॉन आइडियल से पहले लेने से पहले मैंने आइडियल के एग्जाम्पल्स और ग्राफ नहीं डिस्कस किया, वो कर लेते हैं। आइडियल के एग्जाम्पल्स और ग्राफ क्या है बेटा, ग्राफ की हेडिंग डाल दो, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस अपन डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके एग्जाम्पल्स के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बताऊंगा एग्जाम्पल्स के बारे में। ओके, ग्राफ याद करो, ग्राफ ऐसा मैंने बताया तुम्हें कैसे बनाना है। यहाँ पे काय ए 0 है, काय बी 1 है, पे काय ए 1 है और काय बी 0 है। याद आ गया ग्राफ? तो बेटा इस केस में आइडियल सॉल्यूशन इज फॉलोइंग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का जो अपना ग्राफ आएगा वही सेम ग्राफ अपन इस पे चिपका सकते हैं क्या? सोच के देखो, फॉलो कर रहा है वो राउल्ट्स लॉ। A solution is following Raoult's law, that is, it is an ideal solution. So the same graph we can depict for the ideal solution. Okay, तो बेटा ये देख लो, काय ए यहाँ पे 0 है तो ये बढ़ेगा, काय ए इज इक्वल्स टू 1, तो इसको मैं मान लेता हूँ पी नॉट ए हो जाएगा यहाँ पे, और काय बी 0 से 1 तक बढ़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर मान लेता हूँ, दैट इज मोर वॉलेटाइल, पी नॉट बी, एंड यहाँ पे ऐसा पी टोटल आ जाएगा। So this is the same graph, as that for Raoult's law। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, P A experimentally is equal to the calculation of Raoult's law, जो मैंने तुम्हें बताया था वैसे भी तुम लिख सकते हो, मतलब Raoult's law सिंपली फॉलो हुआ है, और P भी जो एक्सपेरिमेंटली आया था वही कैलकुलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ से आ रहा है, और जो पी टोटल एक्सपेरिमेंटली आ रहा था वही कैलकुलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ से आ रहा है। सिंपल एज दैट।
तो ये है बेटा ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन, इट इज सेम एज दैट ऑफ राउल्ट्स लॉ। और यहां पे बेटा प्रेशर जो अपने सारे एक्सपेरिमेंटली आया है दैट विल बी इक्वल टू द कैलकुलेटेड प्रेशर बाय राउल्ट्स लॉ। क्लियर है बेटा, ग्राफ क्लियर है, नोट डाउन कर लो, बना के देखो एक बार ग्राफ आ रहा है क्या तुम्हें। ग्राफ तो हो गया, अभी बेटा इसके एग्जांपल्स देखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं। तो बेटा एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कौन सा एग्जांपल की हेडिंग डाल दूं, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स लेंगे अपन। पहला एग्जांपल ले सकते हैं अपन इथेनॉल और मीथेनॉल का, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। बहुत से मैंने प्रॉब्लम्स अभी तक दिए नहीं है तुम्हें, बहुत से प्रॉब्लम्स तुम्हें इथेनॉल और मीथेनॉल पे देखने को मिलेंगे, वो प्रॉब्लम सेशन आने वाला है बेटा एट द एंड, एट द एंड। इथेनॉल और मीथेनॉल को अपन ने मिक्स किया है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनका पोलर नेचर सेम है, पोलर नेचर है दोनों का, नेचर सेम है दोनों का, पोलर नेचर सेम है। क्योंकि बेटा एल्कोहल्स का इथेनॉल सॉरी मीथेनॉल इथेनॉल, इट इज इन अ होमोलोगस सीरीज, ओके। और बेटा इनका डिफरेंस इन मोलार वेट इज approximately same because they are differing by only one carbon, they are CH3, they are only differing by one CH3, that is their difference in molar weight is approximately same. So इसमें अपने को मिल सकता है एक आइडियल सोल्यूशन। परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन मिलना रेयर है, लेकिन इसमें अपन देख सकते हैं कि आइडियल सोल्यूशन की केस आ रही है। कैसे सर? बेटा नेचर उसका सेम है, डिफरेंस इन मोलार वेट क्यों मैंने बोला सेम, क्योंकि बेटा वॉन डेर वाल फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलार वेट। यहाँ पे अपन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम रख रहे हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम रख रहे हैं, दोनों का पोलर नेचर है, नेचर दोनों का सेम हो गया। तो जो भी ये रिएक्ट करके जो भी ये सोल्यूशन बनाएगा उसका भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही आने वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर मैंने बोल दिया ए और बी दैट विल बी इक्वल टू द कंपाउंड ए, approximately equal. So this is an example of ideal solution. Ideal solution का ये एक simple example है, और भी तुम बहुत से example ले सकते हो। What which are that? Second तुमने मुझे बोल दिया सर HCl plus water ले सकते हो, famous है बेटा ये सारे, HCl plus water, strong acid plus water, H2SO4 plus water, फिर उसके बाद HNO3 प्लस वाटर, आते हैं ना ये एग्जांपल्स, HCl प्लस वाटर। ये एग्जांपल्स नहीं होंगे शायद से, मेरे ख्याल से। हाँ ये एग्जांपल उसमें नेगेटिव डिविएशन वाले, इन एग्जांपल को निगलेक्ट कर दो। और एग्जांपल्स क्या होंगे? सपोज CH2 Cl2 CH2 Br2, ये एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल 2, यहाँ पे बेटा सेम कार्बन और हाइड्रोजन है, और Cl2 और Br2 मोलर वेट का उनका डिफरेंस कम है, इसलिए ये एक एग्जांपल हो सकता है। एंड मेनी सच एग्जांपल्स यू कैन फाइंड आउट। एक एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है N-हेक्सेन और एंड N-हेप्टेन। N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है, वो देख लो। एंड ऑल्सो बेंजीन एंड टॉलिन का तुम देख सकते हो, बेंजीन एंड टॉलिन, क्योंकि बेटा दोनों का नेचर सेम है और डिफरेंस इन मोलर वेट इज अप्रोक्सीमेटली सेम, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कंपाउंड। सो बेटा ये थे एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल थे। ओके, आइडियल सॉल्यूशन सबको क्लियर है क्या बेटा?
क्लियर होना चाहिए अब तक। ग्राफ वगैरह देख लिया अपन ने, कंडीशंस देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए। बेटा आगे आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। क्या है बेटा हेडिंग आगे की? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें सर सिर्फ उल्टा होने वाला है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या है? रिकॉल करो, राउल्ट्स लॉ ये फॉलो करेगा क्या? नो, इट डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। It does not follow Raoult's law. Second, delta V mixing will not be equal to 0. Third, delta H mix will not be equal to 0. Fourth, force of attraction के बारे में क्या हो जाएगा? AA BB will not be equal to AB. एंड ऑलवेज सेम कौन से रहते हैं? ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉन आइडियल या फिर आइडियल सॉल्यूशन पे इररिस्पेक्ट वाले कौन से रहते हैं? ऑलवेज डेल्टा एस मिक्स इज ग्रेटर देन 0। शाबाश। डेल्टा जी मिक्स इज लेस देन 0। ये बेटा ऑलवेज होता है। तो यहां पे बेटा नॉन आइडियल में एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। राउल्ट्स लॉ ये फॉलो नहीं कर रहा। मतलब क्या? मतलब क्या? P एक्सपेरिमेंटल, P टोटल जो एक्सपेरिमेंटली अपना आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेशंस मेड और सॉल्व्ड बाय राउल्ट्स लॉ, नॉट इक्वल टू P नॉट A काय A प्लस P नॉट B काय B। मतलब जो अपन ने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेशंस किए हैं उससे जो एक्सपेरिमेंटली अपन ने डिटरमाइन किया है बाय यूजिंग अ मैनोमीटर, दैट इज नॉट कमिंग इक्वल एंड डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां पे फाइनल वॉल्यूम उसमें चेंज आ रही है। फाइनल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज चेंज इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां पे बेटा एंथैल्पी, दैट इज हीट अब्सॉर्ब्ड, इज नॉट इक्वल टू हीट रिलीज। मतलब जितना मैं अब्सॉर्ब हीट हो रही है सपोज 40, तो रिलीज उससे ज्यादा या उससे कम हो रही है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए के बीच में, बी बी के बीच में इज नॉट इक्वल टू ए बी के बीच वाला। एंड ऑलवेज बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ ये नॉन आइडियल या आइडियल है, दैट इज change in entropy on mixing is greater than 0, change in Gibbs free energy is less than 0। तो बेटा इसके नॉन आइडियल के और दो अपने को पढ़ने हैं, और दो। जैसे अपन ने गैस लॉ में पढ़ा था पॉजिटिव डीविएशन एंड नेगेटिव डीविएशन, वैसे इसमें अपन पॉजिटिव डीविएशन पढ़ने वाले हैं। दैट इज अगर V mixing will be greater than 0, that is positive। अगर less than 0 हो गया तो that is negative। वैसे अपन पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पहले मैं स्टडी करूंगा पॉजिटिव डीविएशन। पॉजिटिव डीविएशन नॉन आइडियल के अंदर ही पहली हेडिंग लगा दो, पॉजिटिव डीविएशन। पॉजिटिव डीविएशन, पॉजिटिव डीविएशन का मतलब क्या है सर? जो अपन ने P टोटल निकाला है, बताता हूं तुम्हें, मतलब लिख के बताता हूं। P टोटल जो अपन ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, दैट इज ग्रेटर देन P नॉट A काय A प्लस P नॉट B काय B। मतलब राउल्ट्स लॉ से जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लेस आ रही है एक्सपेरिमेंट से। मतलब अपना आंसर इज कमिंग मोर, अपना आंसर इज कमिंग मोर, दैट इज वी कॉल इट पॉजिटिव डीविएशन। ये पहला पॉइंट है।
दूसरा क्या है बेटा, डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0. थर्ड, डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0. फोर्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब AA और BB के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज लेस देन AB. दैट इज लेस देन AB. सर कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? बेटा A सपोज ये छोटा मॉलिक्यूल है और BB ये छोटा छोटा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और AB का बड़ा आ गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है दैट इज चेंज, फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है. फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा. दैट इज इट इज ग्रेटर देन 0. एंड जस्ट छोटा है, ये छोटा है तो बेटा हीट मुझे डालनी पड़ेगी. बॉन्ड इसका सर लेस है, ये ऐसे आ गया तो बेटा मुझे लेस हीट लगेगी. और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है मतलब क्या बेटा, मुझे कम हीट अब्सॉर्ब होगा, कम हीट मुझे अब्सॉर्ब डालनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए. और जो AB वाली हीट ये रिलीज करेगा, AB वाली जो हीट ये करेगा रिलीज, AB वाला कंपाउंड दैट विल बी मोर, दैट इज हीट रिलीज विल बी ग्रेटर देन हीट अब्सॉर्ब. हीट रिलीज ग्रेटर कैसे हो रही है इस केस में? हीट रिलीज्ड, हीट नहीं, हीट रिलीज शुड बी लेस देन हीट अब्सॉर्ब्ड आना चाहिए. ए के बीच में छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB में ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का ज्यादा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कंप्रेस होगा ना, कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम घटना चाहिए. इसमें चेंज करो, ये उल्टा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिपेंडेंसी कैसा है? A और BB इज ग्रेटर देन AB. ऐसा आना चाहिए इसका कुछ, मतलब AA पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है AA BB का, और AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचानक बढ़ रहा है, तो अचानक बढ़ने से यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है. और यहाँ पे हीट रिलीज्ड विल बी लेस देन हीट अब्सॉर्ब. हीट रिलीज अपन नेगेटिव में डिनोट करते हैं, मतलब पॉजिटिव एंथैल्पी ज्यादा होगी नेगेटिव से, इसलिए ग्रेटर देन 0. पिछले जो मैंने सिली मिस्टेक की थी उसको निगलेक्ट कर दो, एंड स्किप्ड 1 मिनट अहेड. तो बेटा ये था अपना पॉजिटिव डिविएशन. पॉजिटिव डिविएशन में बेटा क्या है, जो अपन पी टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूं मैं. पॉजिटिव डिविएशन वही है, पॉजिटिव डिविएशन यस इट इज करेक्ट, पॉजिटिव डिविएशन वही है. तो ये है बेटा पॉजिटिव डिविएशन. जब भी फैक्टर्स तुम्हारे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्रेशर मेरा इंक्रीज क्यों हो रहा था सर? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB के बीच में कम है, तो मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए प्रेशर अपना इंक्रीज हो रहा था कैलकुलेटेड प्रेशर बाय राउल्ट्स लॉ से. और डेल्टा V, चेंज इन डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0 आ रहा था, एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0 आ रही थी, चेंज इन एंथैल्पी. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA और BA और BB का ग्रेटर आ रहा था कंपाउंड AB से. तो बेटा ये है पॉजिटिव डिविएशन इन नॉन आइडियल फ्लूइड, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो बेटा अभी इसका ग्राफ देख लेते हैं अपन एक बार, क्या आएगा ग्राफ अपन देख लेंगे इसका. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A0, मोल फ्रैक्शन B1, मोल फ्रैक्शन A1 और मोल फ्रैक्शन B0. बेटा आइडियल ग्राफ कैसे आता था अपना? ऐसे P0 A आ जाएगा,
यहाँ पे आइडियल ग्राफ ऐसे आता था, पी नॉट बी। बेटा अभी क्या है बेटा, पॉजिटिव डिविएशन, मतलब ग्राफ वैसे ऊपर आएगा ऐसे। ऐसा ग्राफ आने वाला है, ऐसा ग्राफ आने वाला है पॉजिटिव डिविएशन के केस में। पॉजिटिव डिविएशन के केस में ऐसा ग्राफ आने वाला है। तो बेटा ये पॉजिटिव डिविएशन है, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन दो टाइप के रहते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर मैं इसको टाइप 1 ले, ये टाइप 1 वाला है। कैसे सर? ये टाइप 1 वाला है क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है कि ये पी टोटल डज नॉट एक्सीड, इस केस में पी नॉट बी, मतलब बेटा पॉइंट पी नॉट बी से ऊपर नहीं जा पा रहा है इस केस में। ये है बेटा टाइप 1, मतलब पी टोटल डज नॉट एक्सीड पी नॉट बी। पी नॉट बी इस केस में बड़ा था, लेकिन पी टी इतना भी बड़ा नहीं है कि वो एक्सीड करे। इट इज नो डाउट ये बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि ये पूरे उसको एक्सीड कर ले। टाइप 2 में क्या देखने को मिलेगा, टाइप 2 का दिखा दूं तुम्हें। टाइप 2 में क्या होगा बता देता हूं, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, पी बाकी दो सेम रहने वाला है, पी ए और पी भी सेम रहने वाला है, पी टी में फर्क आएगा बेटा। ऐसा देख सकते हो, इस पॉइंट पे एम पॉइंट अपन जनरली बुक में देखते हैं, तो बेटा एम पॉइंट पे इसने एक्सीड कर लिया है पी नॉट बी को। एट अ पॉइंट पी टी एक्सीड्स पी नॉट बी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें पी टी एक्सीड करेगा पी नॉट बी। इसके एजोट्रॉफ्स के एग्जांपल वो इससे आने वाले। एजोट्रॉफ्स का मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा, वो एजोट्रॉफ्स अपन अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो पॉजिटिव डिविएशन में दो टाइप रहते हैं, टाइप 1 टाइप 2। एक वो टाइप 1 वो एक्सीड नहीं कर पाता है पी नॉट बी से, और टाइप 2 में एट अ पॉइंट एक एम पॉइंट आएगा जिसमें पी टी एक्सीड कर जाता है पी नॉट बी। उसके एजोट्रॉफ्स के एग्जांपल होने वाले हैं। तो ये था नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। अभी नेगेटिव डिविएशन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। नेगेटिव डिविएशन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हेडिंग डाल लो बेटा सेकंड, नेगेटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन। तो बेटा इसमें क्या होगा, पीटी जो अपन ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, दैट विल बी लेस देन द कैलकुलेशंस ऑफ पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। मतलब अपना लेस आ रहा है जिसकी अपन सोच रहे थे, जो अपन सोच रहे थे राउल्ट्स लॉ से, उससे लेस आ रहा है। तो ये है बेटा नेगेटिव डिविएशन। और ये हो गया पहला। दूसरा क्या है बेटा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स विल बी लेस देन 0। और फोर्थ का क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे बेटा उल्टी कंडीशन हो जाएगी, ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस देन ए बी। मतलब यहां पे तुम देख सकते हो कि ए भी बढ़ गया, तो बेटा ए भी अगर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इट इज लेस देन 0। यहां पे बेटा हीट रिलीज विल बी ग्रेटर देन हीट अब्सॉर्ब्ड, दैट इज इट इज कमिंग लेस देन 0। एंड P total is less than what we calculated, what we were thinking from Raoult's law. तो ये है बेटा नेगेटिव डिविएशन। इसका क्या है, PT experimentally is less than what we calculated from Raoult's law. Change in volume on mixing is less than 0.
change in enthalpy is less than 0, force of attraction AABB is coming less than AB. तो ये था बेटा नेगेटिव डिविएशन. इसका भी ग्राफ देख ले, इसका भी ग्राफ देख ले. या अपन ने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B0, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नहीं यहाँ पे से करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, मोल फ्रैक्शन ऑफ B0. ओके ओके. यहाँ पे बेटा इंक्रीज हो रहा है ऐसे. आइडियल ग्राफ कैसे आता है वो बता देता हूँ पहले. ऐसे आता है अपना आइडियल गैस ग्राफ. इसको अपन P0B बोल देते हैं, इसको अपन P0A बोल देते हैं. राउल्ट्स लॉ से ऐसा ग्राफ आएगा. नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा सर, ऐसा होगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा ऐसा, और ये ऐसे ऐसे. और टोटल अपना कैसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था. टोटल भी थोड़ा सा लेस आता है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेस ऐसे. नेगेटिव डिविएशन, दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव डिविएशन. यहां पे तुम देख सकते हो कि पी टी एक्सपेरिमेंटली इज लेस देन पी ए प्लस पी बी. राउल्ट्स लॉ से जो अपन ने कैलकुलेट किया था, पी ए एक्सपेरिमेंटली इज लेस देन जो अपन ने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया था पी नॉट ए का ए. पी बी एक्सपेरिमेंटली इज कमिंग लेस देन व्हाट वी थॉट बाय राउल्ट्स लॉ. सो बेटा यहां पे देख सकते हो कि नेगेटिव डिविएशन हो रहा है. तो ये है बेटा ग्राफ ऑफ नेगेटिव डिविएशन. क्लियर है सबको, मिटा दू ये. ओके. तो बेटा लास्ट टॉपिक आज का बाकी है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं नेगेटिव डिविएशन के. नेगेटिव डिविएशन का एक फेमस एग्जांपल ले लेता हूं मैं. CHCl3 एंड एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला, एक मिनट. हाँ CH3COCH, हाँ याद आ गया, CH3COCH3. ये बेटा एसीटोन है. इसमें क्या था बेटा, वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. यहाँ पे क्या था बेटा, वॉन्डर वॉल फोर्स था. इनका अपन एक कंपाउंड बना दिया. तो बेटा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इससे खींच लेगा. यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इससे ले लेगा. यहाँ पे डेल्टा डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फिर बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा. सो ऑक्सीजन बेटा दानवीर है, इसलिए वो इसके लोन पेयर से कर देगा. तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है. यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें मालूम है कि दैट इज ग्रेटर देन वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब ये है बेटा नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कमिंग ग्रेटर देन जो अपन ने लिए थे ए और बी. ये है बेटा नेगेटिव डिविएशन का फेमस एग्जांपल. और तुम्हें एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं जो मैंने गलती से आइडियल में लिख दिया थे, वही एग्जांपल्स है. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर के केस में भी तुम्हें नेगेटिव डिविएशन देखने को मिलेगा. एग्जांपल्स कौन कौन से उसके, HCl प्लस वाटर, NO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर. दैट इज ऑल. नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल्स भी कवर हो चुके हैं. क्या किया आज अपन ने, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखे. फैक्टर्स कौन कौन से थे उसमें, राउल्ट्स लॉ वाला फैक्टर था, चेंज इन वॉल्यूम का फैक्टर था, चेंज इन एंथैल्पी का फैक्टर था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फैक्टर था. आइडियल का अपन ने डिस्कस किया,
नॉन आइडियल का डिस्कस किया। नॉन आइडियल में दो चीजें आ गए, जो कौन से दो चीजें थे, पॉजिटिव डीविएशन और नेगेटिव डीविएशन। पॉजिटिव डीविएशन मतलब वैल्यूज अपने बढ़ते हुए आ रहे थे जीरो से, और नेगेटिव डीविएशन में मतलब नेगेटिव साइड पे ज्यादा जा रहा था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी हैव completed solutions 06, in that we discuss ideal and non ideal solutions. अगले लेक्चर में अपन एजोट्रोफ्स का डिस्कस करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। सो इफ यू आर लविंग दिस channel, you can subscribe to this channel, and if you loved my this video, then you can give a thumbs up and share to your class 12th friends which are preparing for the board exam, or their concept is weak on this topic. You can recommend this. So thank you for watching. Okay, stay healthy, keep learning.